आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपस में एक दूसरे को प्रेम देते रहें। और कुछ बातें हैं जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं उनके लिए जो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाना चाहते हैं। हम हर कोई जानता है कि यीशु मसीह आने वाला है। हर एक के जहन में ये बातें चल रही हैं कि यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह का आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उसने कलाम में पहले से बता दिया था कि वो जगह तैयार करने जा रहा है और अपने यहाँ हमको ले जाने के लिए आएगा। लेकिन यीशु मसीह के साथ कौन जाएगा? कौन वो लोग होंगे जो यीशु मसीह के संग जाएंगे? इन्हीं बातों को मैं काफ़ी समय से सोच रहा था, और यूहन्ना अध्याय 15 से मुझे ये बातें मिली हैं जो यीशु मसीह के संग जाएंगी, और उन्हीं बातों को मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। और चाहता हूँ कि आप भी इन बातों को ध्यान से अपने जीवन में देखना, क्या ये बातें हमारी ज़िंदगी में है या नहीं है। यीशु मसीह के संग जाने के लिए कुछ विशेष बातें जो यूहन्ना अध्याय 15 से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और 15 का 4 पद है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूँ। यीशु मसीह के संग जाने वाले के जीवन में पहला जो गुण है वो यही है कि वो यीशु मसीह में बना रहे और यीशु मसीह उसके अंदर बना रहे, अर्थात दोनों एक हो जाए। जब दोनों एक हो जाएंगे, संसारिकता हमारी ज़िंदगी से चली जाएगी, क्योंकि हम यीशु अर्थात स्वर्ग जीवन को धरती पर रहकर जिएंगे। दूसरी बात 15 का 7 पद में लिखा है, तुम मेरे वचन में बने रहो, अर्थात मेरा वचन तुम में बना रहे। बहुत ज़रूरी चीज़ें है कि यीशु मसीह का वचन हमारी ज़िंदगी में बना रहना चाहिए अगर उसके संग जाना चाहते हैं। तीसरी बात जो है 15 का 10 पद में, यूहन्ना 15 का 10 पद में, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। तो तीसरी सबसे ज़रूरी बात है यीशु मसीह के प्रति और उसके वचन के प्रति आज्ञाकारिता। अगर ये हमारी ज़िंदगी में नहीं है, हमें सोचना होगा। चौथी बात जो है वो 15 का 3 पद कहता है, यीशु मसीह के वचन से शुद्ध हो जाना। यीशु के वचन से शुद्ध हो जाना 15 का 3 पद कहता है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। बहुत ज़रूरी है यीशु मसीह के वचन के कारण द्वारा शुद्ध हो जाना। अगर आज मैं और आप यीशु मसीह के संग जाना चाहते हैं तो ये कुछ बातें हमारी ज़िंदगी में होनी है जो यीशु मसीह हमें अपने साथ ले जाए, है ना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पहली बात 15 का 4 पद, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूँ। यीशु मसीह में, यीशु हम में बनेगा कैसे? मैं यीशु को अधिक जानूंगा कैसे? तो यीशु मसीह में बने रहने के लिए, उसको अधिक जानने के लिए दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है वह है उसका वचन। उसका वचन बहुत अनिवार्य है जो हमारी ज़िंदगी में बना होना चाहिए। तीसरी बात, वचन में आगे कैसे बढ़ा जाए? तो जो कुछ आप उसके वचन को अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं, आप उसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि जितना आप पढ़ोगे उतना आप यीशु मसीह को जान पाओगे, उतना आप यीशु मसीह में बने रहोगे, और यीशु मसीह भी उतना आपके जहन, आपके स्वभाव में रूपांतरित होता जाएगा। तो यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ने के लिए क्या करना है? दूसरी बात थी वचन को पढ़ना है। अब हम वचन भी पढ़ने लगे, लेकिन अब उसमें कैसे बने रहा जा सकता है? वो है उसकी आज्ञाकारिता के द्वारा। जो कुछ आप पढ़ते हैं, आप उस पढ़ने के द्वारा अपने यीशु को अपने जीवन में लेकर आते हैं, और उसमें अच्छे से बने कैसे रहा जा सकता है? उसकी आज्ञाओं का पालन करने से। तो अगर यीशु मसीह को जानना है, यीशु मसीह में बने रहना है, यीशु मसीह मुझ में और मैं यीशु मसीह में बने रहना है, तो आज्ञाकारिता बहुत ज़रूरी है। उसका वचन में ज़िंदगी में रहना है तो आज्ञाकारिता बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद चौथी बात 15 का 3 पद में कहता है, वचन हमें शुद्ध करता है। तो ये 4 बातें हैं। आप यीशु मसीह के संग जाना चाहते हैं, मैं यीशु मसीह के संग जाना चाहता हूँ, यीशु आएगा तो मैं और आप उसके संग जाना चाहते हैं। ये 4 बातें हमारी ज़िंदगी में होना बहुत अनिवार्य है। 15 का 4 पद में, मैं यीशु मसीह में और यीशु मसीह मुझ में बना रहे। 15 का 7 पद में, मेरा वचन तुम में बना रहे। 15 का 10 पद में, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और 15 का 3 पद में, शुद्ध हो जाओगे। ये 4 बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी में होना बहुत अनिवार्य है। अगर यीशु मसीह के संग जाना चाहते हैं, ये 4 बातें हमारी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है।
आप खुद के जीवन से फैसला करें कि ये 4 बातें आपकी ज़िंदगी में है या नहीं है। प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम यीशु मसीह के संग जाएं। तो प्रभु आपको आशीष दे, यीशु में बने रहें, उसके वचन को पढ़ते जाएं, वचन के प्रति आज्ञाकारिता हमेशा रहे, और जिससे मैं शुद्ध हो जाऊं। और आप जानते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यही काम हमारी ज़िंदगी में करना चाहता है। इसी काम को करने के लिए वो स्वर्ग से धरती पर आया कि मनुष्य को शुद्धता का जीवन दे। तो और वो शुद्धता का जीवन आएगा कहाँ से? वचन के पढ़ने से, आज्ञाकारिता से और यीशु मसीह में बने रहने से। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। आप इन बातों पर जरूर विचार करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।